हमने पढ़ा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। ठीक है जी, यानी दो मॉलिक्यूल के माबैन जो फोर्स होती है, इसके हमने मिसाल दी थी HCl। HCl में H और Cl आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। नतीजा क्या होता है कि H पर क्योंकि छोटा आइटम है, Cl ताकतवर है, H पर जुज़वी मस्बत आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और Cl में पार्शियल नेगेटिव, ये चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है जी, नतीजतन ये एक जो मॉलिक्यूल है HCl, और ये पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा, ये तीसरा। पहले और दूसरे का Cl और H आपस में अट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ये एक पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा पार्शियल नेगेटिव। ये जमा दफे जो है इसकी वजह में अट्रैक्शन आपस में पैदा हो जाती है। सेम केस आगे, इसे कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहा जाता है? फोर्सेस कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल के मबैन जो ताकत है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड है, ये वो बॉन्ड है जिसके जरिए से एटम आपस में जुड़े हुए हैं, और ये मॉलिक्यूल के मबैन फोर्सेस से कहा जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाएगा। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो आप लोगों के जो सिलेबस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नंबर 1, और नंबर 2 है हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल की अगर हम बात करें तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को मिसाल दी, यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यही है। कैसे कि दो पोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पोल बन गए, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, राइट लेफ्ट। तो नतीजा क्या हुआ कि प्लस और माइनस जो जुज़वी हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन्होंने आपस में अट्रैक्शन। ठीक है, और ये खुद भी डाइपोल है, दो पोल वाला। एक मॉलिक्यूल पे कितनी साइड है? दो, H और Cl, डाइपोल डाइपोल, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही होती है क्या कहा जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक हो गया, ये मिसाल इसी पे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दर हकीकत एक मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव आपस में सीधे हो जाएंगे, प्लस वाला मुनफी की तरफ रुख इख्तियार कर लेगा, आपस में अट्रैक्शन करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? जो H है, H वो बॉन्ड बनाएगा तीन में से किसी एक के साथ, या तो फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ। तीनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे, सेकंड ऑक्सीजन, फिर थर्ड नाइट्रोजन के साथ। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं पानी की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि जब H और O मिलते हैं, जब कहते हैं H2O वाटर, पानी। अगर हम यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, सबसे पहले ऑक्सीजन जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, इसका एटॉमिक नंबर 8। पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में कितने होंगे? 6। हमने यहाँ ऑक्सीजन की बात की, 1 2 3 4 5 6। H2 कितने जी? 2 हाइड्रोजन, H और H। ये एक H के पास सिर्फ एक ही होता है, H के पास कितने होते हैं? एक। और इस H के पास हम क्रॉस में देखते हैं, डॉट क्रॉस फॉर्म बना। नतीजा क्या हुआ? ये बॉन्ड बना, इधर से अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, 1 और 1 2। ऑक्सीजन के पास कितने हुए? 2 2 4 2 6 और 2 8। डुप्लेट टूल और ऑपरेट टूल मुकम्मल हो गए। ये नॉर्मल है। सेम केस ऐसे ही दूसरे H2O भी बनाएंगे। ठीक है, और भी बनेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सब में यही काम होगा। अब हर एक में देखा जाए तो 2 लोन पेयर्स भी हैं इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के पास, 2 तनहा जोड़े भी हैं, जिसकी वजह से वो हाईली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ? जब ऑक्सीजन इसे खींचते इससे इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा चार्ज रहेगा माइनस का। ठीक, कंपेरिजन में नतीजा क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है या ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। एक ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ करेगा, ये फर्स्ट का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, तो ये नतीजा क्या होगा, ये आपस में जाल बनेगा इनका कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन, किसी एक के साथ भी नहीं बल्कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन के साथ, नतीजतन ये आपस में करीब हो जाएंगे। इतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी कि इनकी जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उस पर भी असरअंदाज होगी। मिसाल के तौर पर अल्कोहल की अगर हम बात करें उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मगर वो वीक होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वीक होती है, और अल्कोहल जो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पानी की बात करें, वाटर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर बॉयल करता है, उबलता है। वजह क्या है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वजह क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े भी हैं जो कि लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा ताकत के साथ। नतीजतन हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव आ जाता है और वो दूसरों के साथ भी अट्रैक्शन करता है, जो दूसरे ऑक्सीजन आइटम होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स पे। अब ये जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज है, यही दर हकीकत वजह है जिसकी बिना पे बर्फ पानी पे तैरती है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है चीज़ें सिकुड़ती हैं, इकट्ठी होती है। पानी टेम्परेचर कम हो रहा है, पानी भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी जो है मैक्सिमम इकट्ठा आता है, भारी पानी में आता है, डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। मगर हर चीज़ एक खास हद तक ही क्लोज की जा सकती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर नीचे को आता है तो वो अब इकट्ठी नहीं होती, बल्कि क्या है, पानी फैलना शुरू हो जाता है। नतीजतन जब पानी फैलता है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पानी मैक्सिमम फैलता है, 1 से जैसे 0 पे आता है वहीं पे पानी बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ की जो भारीपन है, भारीपन की साफत वो कम होती है पानी से, क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेर लेता है। पानी बराबर मिकदार में लेते हैं ना घर में पानी, आपने नोट किया होगा बर्फ जमाने के लिए पानी जो ना कटोरे में जो रखते हैं बर्फ, तो वो बर्फ ज़्यादा होती है बनिस्बत जितना पानी हमने रखा हुआ होता है। अक्सर औकात क्या होता है कि मुकम्मल भर के रखे तो बर्फ बाहर आ रही होती है कटोरे से या गिलास से। वजह यही है कि वो फैल गई है, फैलने से वो हल्की हो जाती है और वो फिर क्या पानी पर तैरती है। बर्फ की डेंसिटी होती है, आइस जो है उसकी जो डेंसिटी होती है भारीपन वो होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर, जबकि वही वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी ज्यादा भारी है बनिस्बत बर्फ के, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम के साथ या हाईली जो है कोई छोटा एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा हो, उसके साथ जब जोड़ा बनाएगा तो एक मखसूस जो बॉन्डिंग पैदा होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। है ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये उसी की किस्म। होप्स तो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।